एवरीवन, जैसे मैं आप सबको अपनी वियतनाम की डे 2 की आइटनरी बता रही थी। अब मैं बताऊंगी कि अब मेरा नेक्स्ट स्पॉट क्या था। मेरा नेक्स्ट स्पॉट था टेम्पल ऑफ लिटरेचर। टेम्पल ऑफ लिटरेचर हनोई वियतनाम का एक हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली डेडिकेट किया गया है कॉन्फ्यूशियस को। ये बनाया गया था 1070 में, जो कि वियतनाम का फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी बन गया था। एंड इसी के साथ-साथ ये एक इंपीरियल एकेडमी बन गई थी 1076 में। ये बेसिकली सर्व कर रही है एज अ सेंटर फॉर कन्फ्यूशियस स्टडी एंड रॉयल एग्जाम्स। सेंचुरी से यही चलता आ रहा है। इसी के साथ-साथ ये एक सिग्निफिकेंट कल्चरल लैंडमार्क है जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यहाँ पे आपको 5 कोर्टयार्ड्स भी देखने को मिलेंगे। मैं अपनी पूरी वीडियो में आपको इसके सारे 5 के 5 कोर्टयार्ड्स कवर करवाऊंगी। इसी के साथ-साथ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे 82 स्टोन स्टेल्स हैं जिन पे स्कॉलर्स के नेम इंस्क्राइब किए गए हैं टर्टल के पेडेस्टल्स पे, जो कि बेसिकली सिंबलाइज करते हैं यहाँ की विजडम एंड लॉन्गेविटी को। इसी के साथ साथ मैं इसकी थोड़ी और डिटेल बताऊं तो इसका पर्पस, इस टेम्पल ऑफ लिटरेचर का पर्पस बेसिकली ये है कि ये इनिशियली जो टेम्पल था ये फॉर कॉन्फ्यूशियस एंड सेजेस को ट्रांसफॉर्म करके इसको नेशनल फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर एलीट स्कॉलर्स बना दिया गया है। इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो मैंने आपको वीडियो में वो 1 लाख का नोट दिखाया है, वो वियतनाम की करेंसी का 1 लाख का नोट है। एंड उसके जो पीछे वो जो पिक्चर बनी हुई है, वो टेम्पल ऑफ लिटरेचर की ही पिक्चर बनी हुई है। एंड उसी टेम्पल ऑफ लिटरेचर को मैं आपको आज ये एक्सप्लोर करा रही हूँ इस वीडियो में। इसी के साथ-साथ हम इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री को जानते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये बनाया गया था 1070 में बाय एम्परर लाई थैंग तोंग। एंड इसको फंक्शन किया गया है एज इम्पीरियल एकेडमी अंटिल 1779, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है कि ये नेशनल फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गई है एलीट स्कॉलर्स के लिए। इसी के साथ-साथ आपको इसके आर्किटेक्चर की इसके बारे में भी थोड़ा बताऊँ, तो ये इसमें मैंने आपको बताया बहुत प्यारे से 5 कोर्टयार्ड्स बनाए गए हैं, जो बेसिकली वियतनाम के ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट करती है। एंड ये बेसिकली यहाँ ये स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है, ये यूनिवर्सिटी। इसी के साथ-साथ हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ बेसिकली 2 चीज़ें हैं। द फर्स्ट इज वेल ऑफ हेवनली क्लैरिटी एंड दूसरी है द स्टोन स्टील्स। स्टोन स्टील्स पे मैंने आपको बताया इंस्क्राइब किए गए हैं स्कॉलर्स के नाम। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे सक्सेसफुल रॉयल एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स के लिए। एंड ये जो इंस्क्रिप्शंस की गई है ये टर्टल के पेडेस्टल्स पे की गई है ये सब, विच इज़ वेरी नाइसली कार्व्ड। आप ये टर्टल्स देख सकते हैं कितने प्यार से उनके ऊपर इंस्क्राइब किया गया है उनके पेडेस्टल्स के ऊपर, विच इज़ वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुली किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानें तो बेसिकली ये एक मेजर हिस्टोरिकल साइट रिकॉग्नाइज की गई है यूनेस्को की तरफ से, विच इज़ अ वेरी गुड लैंडमार्क। एंड इसी के साथ साथ ये वियतनाम की एक लिविंग लेगेसी बन चुकी है उनके एजुकेशन पर्पस के लिए एंड उनके कॉन्फ्यूशियस हेरिटेज के लिए भी। अगर आप लोग भी वियतनाम आने का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को तो ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये यूनेस्को की रिकॉग्नाइज लैंडमार्क है। तो अगर आपने इस जगह को विजिट नहीं किया तो आप वियतनाम के कल्चर और वियतनाम के ट्रेडिशन को नहीं जान पाएंगे। इसे विजिट करना इज़ अ मस्ट प्लेस एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। ये हनोई का सबसे बेस्ट स्पॉट लगा मुझे अभी तक तो। इनफैक्ट अगर आपको मेरी डे 1 की फुल आइटनरी देखनी है और डे 2 की भी फुल आइटनरी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो उसके थ्रू आप डे 1 और डे 2 की पूरी आइटनरी चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैंने कहाँ स्टे किया था वो भी आप चेक कर सकते हो कि मैंने हनोई में कहाँ स्टे किया है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि इंडियन फूड पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ-कहाँ हैं वियतनाम में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो इज़िली।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट and stay tuned with me to know more details about Vietnam and my itinerary as well. So thank you all for watching it.